प्रौद्योगिकी दिवस समारोह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। तो उसका आगे कहीं आपको और जाने का मौका नहीं मिला? नहीं सर। चलिए हम बुलाते हैं आपको, अभी हम बुलाते हैं। आज ही मैं कुछ यह कहने वाला हूं। ऐसे जो हमारे जिज्ञासु, जो वैज्ञानिक तरीके से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो आगे आना चाहते हैं और नवाचार करना चाहते हैं, मैंने आज ही कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपके पास सूचना आएगी। हम समय सेलेक्ट करते हुए उनको 5-6 दिन का यह मौका देंगे, उनको सारी सुविधाएं भी देंगे और जो उन्होंने किया है उसको भी पूरी तरह से देखेंगे। आगे आपकी इच्छा क्या है, आप प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या करना चाहते हैं? अगर उसमें ये हमें महसूस होगा कि आप करना चाहते हैं और आपको आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से उस आवश्यकता को भी पूरा करेंगे और आपके नवाचार के लिए सरकार पूरी तरह से आपकी मदद करेगी। थैंक यू सर। आगे हम हमारी बहन हैं झालावाड़ से, झालावाड़। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए कनिष्का जी। सर, हमारे विद्यालय के 2 नवाचारों के बारे में बताना चाहूंगी मैं आपको, जिसमें सबसे पहले तो मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि प्रौद्योगिकी विभाग और प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग की प्रेरणा से हमारे विद्यालय ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एवं IISc के एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन में भाग लेना प्रारंभ किया है। हमने अभी तक 12 मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड्स की खोज की है। हमने अभी तक 12 मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड्स की खोज की है एंड जिसमें से 4 एस्ट्रॉयड्स को नासा के द्वारा परमानेंट नंबर्स भी दिए जा चुके हैं एंड हम बहुत जल्दी इनका नाम निकाला है। हाल ही में पिपलौदी विद्यालय दुर्घटना में, जैसा कि आपने सुना ही होगा, 7 दिवंगित बच्चों की स्मृति में हमने हमारे एक एस्ट्रॉयड का नाम उनके शुरुआती अक्षरों को मिलाकर बनाया गया नाम प्रमिष्का रखने का फैसला किया है। साथ ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से मुझे तकनीक एवं विज्ञान में बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करने का भी मौका मिला है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट मेरा ये QR कोड से रिलेटेड है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा हमारे विद्यालय परिसर में QR कोड्स लगाए गए हैं पेड़ पौधों पर, जिन्हें स्कैन करके उनके बारे में जानकारी हमें एक ऑडियो संदेश के माध्यम से मिलती है। विशेष बात यह है कि इस ऑडियो विवरण में हमारे रेस्पेक्टेड कलेक्टर सर, SDM मैम एंड कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपनी आवाज दी है और हमारा ये प्रोजेक्ट खासकर इलिटरेट और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी ज्यादा कारगर साबित हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन्होंने आपका सहयोग किया है उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। SDM, कलेक्टर, और आगे भी इनको करना चाहिए। और अभी मेरे यहां से एक आदेश जाएगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं 12th तक के, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए, जिले के लिए एक 2 दिन का कैंप लगाया जाएगा पूरा, और उसमें आपकी प्रतिभा का जो आप करना चाहते हैं उसका वहां टेस्ट भी होगा। वहां हमारे लोग प्रौद्योगिकी विभाग से भी वहां जाएंगे। हर जिले में हम ये कराना चाहते हैं और उनमें से जो निकल करके आएंगे उनका हम जयपुर में एक कार्यक्रम 4 दिन का कराएंगे, जिससे कि हमारे जो युवा हैं, जो वो करना चाहते हैं, वो ठीक तरह से उनको मौका मिले और वो मौका हम उनको देंगे। क्योंकि जिस युवा के मन में कुछ करने की इच्छा होती है, वो करना चाहता है, उस युवा को हमें मौका देना चाहिए और उसकी जो
जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान करके उसको आगे लाएंगे तो उसकी प्रतिभा निकल करके आएगी। ऐसे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको जिससे उसको मौका मिले, तो ये हम करने वाले हैं। इसकी मैं, आप सभी जुड़े हुए हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि इसकी तैयारी करें कि आप क्या नवाचार कर रहे हैं, और उस नवाचार को पहले जिले में एक बार आप करेंगे, और उनमें से जो प्रमुख हैं, जो करना चाहते हैं, उन्होंने अच्छी तैयारी की है, उनको लाएंगे। और ये हमारा हर साल करेंगे। इसको स्पेशल इसलिए करेंगे कि आपके बीच में उन लोगों को भी हम बुलाएंगे कि जो आपकी प्रतिभा को देख करके, आपके इनोवेशन को देख करके, क्योंकि आप जो सोच है और वो सोच के माध्यम से आप करना चाहते हैं, तो वो लोग आपको सहयोग करेंगे कि आपने इतना किया है, तो ये हम चाहते हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो उनसे आप सीखोगे तो और नए इनोवेशन आप करोगे। इसके लिए हम आने वाले समय में जिलों में भी करेंगे और जयपुर में भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कुछ किया है, उनको आपको सुनना है कि उन्होंने क्या किया है। तो ऐसे हमारे हैं श्री हर्ष परनामी, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के संकाय सदस्य हैं। हर्ष परनामी जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानित सदस्य, विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं हर्ष परनामी, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय रामचंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज महाविद्यालय में कार्यरत हूं। मेरे नेतृत्व में मेरे विद्यार्थियों द्वारा स्क्रैप मैं वर्तमान में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, और मैं बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा काफ़ी मुझे पहले ही राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से, दोनों से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। नीति आयोग के थ्रू भी मुझे कई सपोर्ट मिले हैं। आई स्टार्ट राजस्थान द्वारा 2.4 लाख का मुझे ग्रांट मिला है। MSME द्वारा मुझे 15 लाख का ग्रांट मिला है। इवन मैं ये बताते हुए काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जल्द आने वाले टाइम पर मुझे अभी रिसेंटली दिल्ली AI समिट में 500 पीस का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला था, जिसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्स 13 CR है, और जो कि मुझे 50% एडवांस मिल रहा है। तो ये एक मेरा अपनी एज पे काफ़ी एक मेजर माइलस्टोन है, और ये सब आप सबके सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। मेरी जर्नी में सरकार ने काफ़ी मेरी सहायता की है, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आप जिस तरह से सपोर्ट मिलना दूसरी बात है, लेकिन आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो मजबूत है। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, देखिए, कोई भी काम करेंगे, कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन उस मुश्किलों को पार करके अपने उद्देश्य को पूरा करना, ये हमारा काम है। अगला मैं श्री इमरान खान जी। सर सादर नमस्कार, सम्मानित मंच। नहीं, पहले आप अपने नाम और वो तो बताओगे, लेकिन आप ने जहां से स्टार्ट किया है वो बताओगे। जी सर जी। सर मैं संस्कृत शिक्षा विभाग में अंग्रेजी विषय का शिक्षक हूं, और पिछले 10 सालों से मैं सूचना तकनीक का प्रयोग शिक्षा में करने का प्रयास कर रहा हूं। और बहुत छोटा प्रयास सर मैंने किया था, लेकिन सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र में मैं कहीं से आ गया, और फिर वो जो ऐप्स जो मैं बना रहा था अपने स्कूल के बच्चों के लिए, तो उन ऐप्स को फिर प्ले स्टोर पे डालना शुरू किया, और अभी 100 से ज्यादा एजुकेशनल ऐप्स मैंने डेवलप किए हैं बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए। बहुत अच्छा है। और सब लगभग 3 करोड़ बच्चे उनको यूज करते हैं, न केवल भारत में यूज करते हैं बल्कि 50 और भी कंट्रीज में उनको यूज करते हैं। सर मुझे काफी इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी इसके मुझे मिले हैं। मैं फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली है। इसके अलावा मैं ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। तो सर ये एक इंस्पिरेशन की स्टोरी है जो आप लोगों के माध्यम से मुझे मिली है, और मैं वैसे तो ये सम्मान है, लेकिन ये जिम्मेदारी भी है, मैं उसको निभाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम चाहेंगे कि आप सभी युवा बच्चों को सेवा संकल्प दिलाएं, साथ ही अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आप हम सभी हमारे इन प्यारे बच्चों को, युवा साथियों को, इनोवेटर्स को अपने शब्दों से मार्गदर्शित करें, ऊर्जान्वित करें। आप सभी कृपया शांति बनाए रखें और विराजमान रहें। बोलिए भारत माता की। आपके साथ बहुत जुड़ रहे हैं। वो कहेंगे कि आप तो वहां हैं, जयपुर में बैठे हैं। तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में कैबिनेट में मेरे साथी विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल साहब, हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी, सिविल लाइन से विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आरुषि अजय मलिक जी, और मेरे सामने बैठे सभी साथियों, इस प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े सभी मेरे भाई और बहनों, और माई भारत के वो सभी युवा साथी जो आज इससे जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप एक अच्छे दिवस पर आप सभी यहां जुड़े हैं। मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी यहां आए हैं और मेरा युवाओं से संवाद करने का एक अवसर मुझे मिला है। आज मैं और भी आपसे बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा समय अभाव के कारण मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे आगे निकलना है। मैं दो बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम कुछ करते हैं तो हम पदचिन्ह छोड़ते हैं, और मैं युवाओं से विशेषकर कहना चाहता हूं, जिसके मन में जिज्ञासा होती है वो ही आगे बड़ा व्यक्ति बनता है और वो ही अनुसंधान करता है। इसलिए कभी कभी जब जिज्ञासा आती है तो मन में आपके में निराशा, हताशा नहीं आनी चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारे विद्यार्थी मन की जो जिज्ञासा है उसको दबा करके बैठ जाते हैं। ये दबा करके नहीं बैठना है आज के इस अवसर पर, क्योंकि आज एक ऐसा दिवस है 11 मई। ये भारत के इतिहास में केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आप सभी ने देखा 1998 में इसी दिन राजस्थान के पोखरण से भारत ने विश्व को यह संदेश दिया था कि विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी क्षमता में किसी से कम नहीं है। उस समय हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस साहस के साथ परमाणु विस्फोट किया था, और उस समय जिस तरह से भारी ताकतों का दबाव आया था और उनका उन्होंने जवाब दिया था, वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है कि हम भारत किसी से झुकने वाला नहीं है, किसी से दबने वाला नहीं है। हमने परमाणु विस्फोट किया है। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की किसी की आवश्यकता नहीं है। यह उनका आत्मविश्वास था, यह भारत की ताकत थी, और वो भारत की ताकत को उन्होंने दिखाया। ये उपलब्धि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। यहां जो हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं खासकर आपको बताना चाहता हूं कि जब यह परीक्षण हुआ उस समय परिस्थिति आसान नहीं थी। विश्व की महाशक्तियां हम पर आर्थिक प्रतिबंध का दबाव बना रही थी।
भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अद्भुत साहस और दूरदृष्टि का परिचय दिया। उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसने भारत की सामरिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में श्री एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान अतुलनीय था। अटल जी के नेतृत्व में हम मार्गदर्शन में उनके वैज्ञानिक विजन ने भारत को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए नारा दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आप सभी को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय विज्ञान, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और जय विज्ञान जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और जय अनुसंधान जोड़ा था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना भी है, 21वीं सदी का भारत तकनीकी का उपभोक्ता नहीं, तकनीक का निर्माता और निर्यातक भी बनेगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। और आप महसूस कर रहे होंगे 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको यह एहसास हो रहा होगा कि देश के अंदर चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारा विकास हो, दुनिया में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या वैज्ञानिक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हों, आप सभी देख रहे हैं